पूरे परिवार में किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सोनम ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस खुलासे करना शुरू करती है, मामला पलटने लगता है। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या के आरोप में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तस्वीर भी जारी की। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में सुपरवाइजर था और दोनों के बीच दोस्ती भी थी। शाम होते होते मेघालय पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन चारों आरोपियों की पहचान सामने आने के बाद शक की सुई सोनम की तरफ बढ़ती है। यहां तक कि जो राजा के भाई सुबह तक सोनम के पक्ष में थे, उन्होंने भी कहा कि इन चारों आरोपियों के नाम सामने आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेघालय पुलिस झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और वो उनके ऑफिस का कर्मचारी था। राजा की मां का भी यही कहना था कि मुझे भरोसा तो नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया हो तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। किस तरह से बयान बदलने लगे समय के साथ, देखते जाइए। उधर अपनी बहन से मिलने गाजीपुर पहुंचे सोनम के भाई का भी यही कहना था कि अगर मेरी बहन ने ऐसा किया होगा तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। जब ये लगने लगा कि मर्डर में सोनम का हाथ हो सकता है, तो राजा और सोनम के परिवार वालों का क्या कहना था, ये भी सुनिए। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अब जब इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो इसमें झूठ नहीं बोल रही है। उनके ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसमें उसकी कोई गलती होती है, उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। जब पुलिस को इस बात का शक बढ़ गया कि राजा की हत्या में सोनम भी आरोपी है, तो कल तक जिस इंदौर में सोनम की तलाश के लिए प्रदर्शन हो रहा था, आज उसी इंदौर में सोनम के पोस्टर और तस्वीरों को जलाया गया। लोगों का गुस्सा सोनम पर इतना बढ़ गया कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर सोनम के पोस्टर जलाने लगे। सोनम और राजा की शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और राजा के मर्डर में सोनम का हाथ होना किसी को भी नहीं पच रहा था, किसी को भी नहीं पच रहा है। सोनम और राजा की शादी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर पता चल रहा है कि शादी में दोनों कितने खुश थे, लेकिन शादी के 28 दिन बाद ही सोनम बेवफा निकल जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। जिस दिन राजा का शव इंदौर आया था, उस दिन राज कुशवाहा भी राजा के घर आया था। उस दिन का वीडियो भी सामने आया है। उस दिन का वीडियो में देखा जा सकता है कि राज कुशवाहा सोनम के पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दे रहा है। सोचिए कितने बहरूपिये होते हैं सब। देर शाम सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया। सोनम जब मेडिकल के लिए गाजीपुर इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो सोनम का चेहरा काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। महिला पुलिस सोनम को पकड़कर अंदर ले जाती नजर आ रही है। मेडिकल के बाद पटना के रास्ते मेघालय पुलिस गुवाहाटी पहुंचेगी, जिसके बाद पुलिस सोनम को लेकर शिलांग चली जाएगी, जहां विस्तार न्यूज के मेरे सहयोगी नीतीश गर्ग मौजूद हैं और आगे की पूछताछ सोनम से शिलांग में होनी।